कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी सोचेंगे सब सच हो जाएगा। और उस वृक्ष की तलाश आज तक पूरी नहीं हुई, कल्प वृक्ष मिला ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं इंद्र के का एक बगीचा है, इसका नाम है कानन वन, सुंदर सुंदर फल फूल सब उसमें मौजूद है। वहीं पर है कल्प वृक्ष। कुछ लोग दिखाते हैं बट वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। इन कल्प वृक्ष का मतलब जो आप कल्पना करें उस वृक्ष के नीचे पूरा हो जाए, उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। उससे सबसे मनुष्य का शरीर कल्प वृक्ष है। मनुष्य को उल्टा कर दीजिए, सिर जमीन में गाड़ दीजिए, तो आपको पता चलेगा ये एक पेड़ की तरह है। नीचे जड़ें हैं, तना है, शाखाएं हैं और ऊपर जाकर के फुनगी। मनुष्य का शरीर ही कल्प वृक्ष है और ये सच है। मनुष्य ने जो कल्पना किया उसको पूरा किया, आगे भी जो कल्पना करेगा पूरा कर लेगा। आदमी ने सोचा क्या मैं चीते की तरह दौड़ सकता हूँ जमीन पर, मोटरसाइकिलों में दौड़ रहा है। क्या मैं हवा में पक्षी की तरह उड़ सकता हूँ, उड़ रहा है हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर विमान बना लिया। क्या मैं पानी में तैर सकता हूँ मछलियों की तरह, पनडुब्बियां बना लिया, पानी के अंदर घूम रहा है। तो मनुष्य ने जो कल्पना किया सब पूरा हुआ। इसलिए मनुष्य को अब कल्पना करना चाहिए कि ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि में क्या क्या है, कौन चीज कैसे हो रहा है। तो उस तरह से वो बहुत सारे आविष्कार कर सकता है। अब ब्रह्मा जी के वेद के बारे में यही लिखा कि ब्रह्मा जी ने वेद बनाया, वेद लिखा और संसार बनाया और वेद को इसी धरती पर गिरा दिया। उसका मतलब जो कुछ इस सृष्टि में है सब वेदमय है, सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है। एक गेहूं का बीज मिट्टी में जाएगा, नमी सूखेगा, फूलेगा, उसमें से कैसे अंकुर निकलेंगे, एक दिन वो बड़ा पौधा बन जाएगा, उस पौधे में गेहूं की बालियां निकल आएंगी। ये सब विज्ञान है। आम का एक बीज बोते हैं, बड़ा सा वृक्ष निकलता है, उसमें हजारों आम फलते हैं। तमाम इमली का बीज में खट्टा फल पैदा होता है। नींबू का एक बीज गोल गोल खट्टा होता है। लीची बहुत मीठा होता है, आम बहुत मीठा होता है। सब इसी मिट्टी में से पैदा होते हैं। इसी मिट्टी से तत्व सोख करके चीजें बनाते हैं। सेब, नाशपाती, अंगूर सब इसी धरती से बनता है, इसी मिट्टी से बनता है। कहिए इस तरह से ये ब्रह्मा जी का विज्ञान है और इसमें हम खोजें, इसमें अनंत है। जो हम पाए हैं वो बहुत कम है। अभी बहुत सारे ज्ञान अंदर भरे पड़े हैं। मनुष्य तो यहाँ तक पहुँच गया कि ये प्राण क्या है, आत्मा कैसे काम करती है, कैसे बनती है, मरने के बाद आत्मा कहाँ कहाँ जाती है, गरुड़ पुराण में है। सूरज कैसे रोशनी देता है, कैसे बना है, हजारों वर्षों से अभी तक कभी बिगड़ा नहीं, हमेशा वो वही काम करता है। आदमी की बनाई हुई चीज होती है, बिगड़ती बनती रहती है। भगवान ने जो बनाया वो कभी नहीं बिगड़ती। तो इस विज्ञान को जो दुनिया में हो रहा है, आदमी को खोजना चाहिए और खोज करके और नए ज्ञान का प्रतिपादन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।